गुड इवनिंग। वेट थोड़ा, कौन कौन आ रहे हैं? ठीक है, 8 बजे हम शुरू करेंगे। 57 मिनट हुआ है, 57 सेकंड हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, गुरुदत्ता आ गया, मानव आ गया। 6 स्टूडेंट आ गए। शुरू करेंगे, अपने आप वो एक एक करके आ जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम क्या डिस्कशन किए थे? पिछले वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़े। फ्रैक्शन क्या है, हम कहाँ से शुरू करते हैं, फ्रैक्शन से लेके कितने टाइप का होता है, सारे डिटेल्स हम डिस्कशन किए थे 2 वीडियो में। 2 लाइव क्लास में हम ऑलरेडी फ्रैक्शन इज टू बी कंप्लीटेड। टुडे यू हैव डिस्कस द चैप्टर इज रेशियो एंड द proportion. There is one thing is that ratio is not the necessary for you. If you want to that, if you fraction you can solve everything without the ratio. Yes, you can solve, but the when you are comparing the two things, the ratio is the necessary. Okay, clear? रेशियो वार्स, अब थोड़ा देखिए रेशियो कहाँ से आता है। हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, नंबर सिस्टम का हम जो डेप्थ में गए थे, वहां पे एक वार पढ़े थे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है कि एक फैमिली है कि नहीं, रेशनल इरेशनल एक फैमिली है। इसी तरह रेशनल नंबर एक फैमिली है। ये जो फ्रैक्शन है हम कौन सी फैमिली में उसके डालेंगे, इसलिए हमको पता चला कि वो जो फ्रैक्शन है आप उसको रेशनल नंबर के फैमिली में डाल दीजिए। जब भी हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन हम लिखते हैं, देखिए कोई भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम जब लिखते हैं 4/3, हम उसको रेशियो से कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको परसेंटेज से कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन कर सकते हैं, रेशियो कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, कोई भी डेसिमल कर सकते हैं। कोई भी नंबर, कोई फ्रैक्शनल नंबर को आप कहां से कहां तक जैसे आप रेशियो से डिवाइड कर जो कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज से कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं। फिर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। फिर डेसिमल को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज, परसेंटेज से डेसिमल। अब ऐसे करके हम जा सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन है हम जब कन्वर्ट करते हैं, कभी कभी रेशियो से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी उसको भी परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज को डेसिमल से कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को फिर लाके हम फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेशियो जो है आपको सिर्फ डेप्थ में जाना है, उसका जो डेप्थ है उस डेप्थ में जाना है। तो डेप्थ क्या है देखिए, मतलब कोई भी नंबर है, थोड़ा दिखेंगे कौन कौन आए हैं, थोड़ा जाएंगे दूसरा कौन आ रहा है। 9 स्टूडेंट आए हैं, वेरी गुड। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे। देखिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर,
देखिए वही से रेशनल नंबर से ये जो 4 वर्ड 5 वर्ड यही से आया है। देखो 5 जो है नंबर जो रेशियो RATIO रेशियो ये इस रेशनल से रेशियो आया है। थोड़ा उसके डिप्थ में जाने के लिए रेशनल नंबर का डिप्थ में जाने के लिए आज हम डिस्कशन करेंगे रेशियो। रेशियो का मीनिंग क्या है? अनुपात। क्या बोलते हैं उसको? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात मीन्स उसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात का मीन्स अनु मीन्स स्मॉल, आपको तो ये पता है। पात मीन्स कंपेयर करना, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम लेते हैं कंपेयर करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अनुपात। क्लियर? तो आप अब अभी क्या करना है, जब हम रेशियो में के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, मैं जो बोल रहा हूं आप थोड़ा लिखिए। रेशियो ये नोट कीजिए पहले। We compare two quantities. We compare two quantities of the same kind. Of the same kind. मतलब कोई भी दो दो क्वांटिटी को आपको कंपेयर करना है, वो सेम काइंड होना चाहिए। मतलब हम थोड़ा समझाएंगे एग्जांपल के लिए, आप पहले लिख दीजिए काइंड एंड कंसीडर व्हाट मल्टीप्लाई और पार्ट one is of the other. देखिए बोले we compare two quantities of the same kind and consider what multiple or part one of the other. देखिए जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था? देखो थोड़ा पास ले आता है जाके आपको दिखाई देगा पॉइंट, कैमरा ठीक से आपको दिखाई देगा शायद, कोई दिक हाँ देखिए ये क्या है? रेशियो का परिभाषा। देखिए रेशियो, रेशियो के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, ये एक पॉइंट है, हम सेकेंड अनदर पॉइंट से डिस्कशन करेंगे। पहले क्या बोला? वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड कंसीडर व्हाट मल्टीपल और पार्ट ऑफ वन इज ऑफ द अदर। हम जब फ्रैक्शन में डिस्कशन किए थे, ये है फ्रैक्शन। पिज्जा के बारे में बोले थे, ये सब हो। पिज्जा जब हम कटिंग करके लाते हैं, जब भी खाते हैं, ये वाला जो पार्ट खाते हैं हम लोग, इस पार्ट को कंपेयर करते हैं सारे पार्ट के साथ, इसको तो बोलते हैं टू क्वांटिटीज दैट ऑफ क्वांटिटी काइंड एंड द कंसीडर एज द मल्टीपल और पार्ट इज वन ऑफ द अदर। अदर पार्ट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। रेशियो मीन्स कंपैरिजन। कोई भी दो नंबर को, दो पार्ट को हम लोग दो चीज को ही कंपेयर करेंगे। ठीक है? नाउ डिस्कशन सेकंड पॉइंट। रेशियो इज दैट relation between two numbers which is expressed by the fraction, expressed by the fraction. The numerator of which is the
measure of the first quantities and denominator is the measure of second quantities. Measure of second quantities. Okay. Overlay ratio is that the relation between two numbers which is expressed by the fraction. Fraction कैसे express करते हैं? P by Q फॉर्म में. P by Q फॉर्म. थोड़ा मार्कर चेंज कर देना. P by आप फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? P by Q फॉर्म में. Yes or no? P by Q. वो बोला कि रेशियो इज दैट रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स which is expressed by the fraction, the numerator of which is the measure of the first quantities and the denominator is the measure of the second quantities. That means ratio is equal to, that means ratio equal to measure of first quantity and measure of second quantity. वो बोला है कि रेशियो इज द दैट रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स which is expressed by the fraction, the numerator of which is the measure of the first quantities and the denominator is the measure of the second quantities. That means ratio is equal to measure of the first quantities and divided by the measure of the second quantities. And another point is that make them note. ओके लिख लीजिए. हाँ ओके लिख लीजिए. हाँ आपको थोड़ा व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं देगा ठीक से, मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये जो इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं, ये जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, अब थोड़ा सुन के जितना मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो. मैं बोलता हूँ भी मैं ठीक से पूरा एक्सप्रेस कर देता हूँ जो आपको समझ में आए. फिर भी आप पॉइंट नहीं किए हैं. अगेन सेकंड जो नंबर में है, जो क्वेश्चन में जो डेफिनेशन लिखा हूँ वो थोड़ा मैं सेकंड टाइम में आपको पढ़ाऊँ. पहला है रेशियो इज दैट रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रैक्शन, the numerator of which is the measure of the first quantity and denominator is the measure of the second quantities. So ratio is equal to measure of first quantity by measure of second quantity. ये बात समझ में आ गया. फिर हम डिस्कशन करेंगे थर्ड पॉइंट में. देखिए जो पॉइंट में ऐसे क्यों किया हूं, जो आपका जो फंडामेंटल है ये वाला क्लियर हो जाएगा आपके पास नोट्स होने से, क्योंकि आप और एक बार पढ़ पाओगे. ठीक है. the two the two numbers which form which the form the ratio are called term. देखिए ये जो P by Q फॉर्मूला है एक ही उसको बोलते हैं टर्म. क्या बोलते हैं? टर्म. सेकेंड थिंग, द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड द antecedent. The first number is called antecedent. क्या बोलते हैं? ANTITCDNT antecedent. कोई व्हाट्सएप में कॉल किया है.
क्या बोलते हैं? द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट. ओके, फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट. Called the antecedent. Okay, the second number is called the consequent. Consequent. Okay, two words देखिए, antecedent and the consequent. Okay, that means P is called the antecedent and Q is called the consequent. Clear? Write down. Okay, अमूल्य विशाल लिख रहा है कि नॉट विजिबल. ट्राई टू राइट डाउन and try to listen the voice. Okay, you come to the proper tower, then you can see the whiteboard. Don't worry. Yes, not clear, not photo clear on board. Okay, don't worry, I'll give this definition in the description, my description. Okay, you have to do the note, those have not seen the video. Okay, don't worry, this video also uploaded in my channel. Those have not properly listening or don't to be that a whiteboard is not to be clearly visible, you can see again another again and again, then you can do it the note. Okay, don't worry. Now the second is done. That write down the fourth point. That means 1, 2, 3, fourth. That is fifth. Okay. That is fifth point is that ratio is to be ratio is said to be and in its lowest term when the two terms of the ratio are prime are prime to each other. देखिए क्या बताया ये बात. Ratio is said to be in its lowest term which when the two term of the ratio are prime to each other. That means simply you have done that is the SCF is 1. That means SCF is 1. Clear? So now the what is comes that what is the prime number? The number which have is the only two factors, that is called the prime number. Which are them? That is itself, 1 and itself. Okay, the number which have the two factors 1 and itself, that is called the prime number. So ratio is said to be in its lowest term when the low two terms of the ratio are the prime to each other. That is means the SCF is equal to 1. Clear? Now all are there, note down, complete. Now we have discussed what you discuss. First point we have discussed, in the ratio we compare the two quantities of the same kind and consider that what multiple or part one is the other. That means जो हम डिस्कशन किए थे एक दूसरे के पार्ट है और दूसरा ये है कि वो जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, पहला जो उसको फर्स्ट इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट
and the second term is called, the second number is called the consequent, and antecedent it is the first term, that is called the phi, and the second term is called the new denominator, that is the q. So ratio equal to p by q. ये बात समझ में आ गया आपको? Then the next we have given to the one example, that is the, what is the ratio? Five kilometer and 500 मीटर. देखिए मैंने रेशियो में क्या बताया था, 5 मैंने, वो सेम काइंड होना चाहिए. देखिए सेम काइंड का मतलब क्या है, आप थोड़ा डीप में जाइए. देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हूं मैं, दे फाइव, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 5 किलोमीटर एंड 500 मीटर. आप बताइए 5 किलोमीटर क्या बताता है? वो डिस्टेंस ही बताता है. यस और नो? जब डिस्टेंस बताता है 500 मीटर भी डिस्टेंस बताता है. सेम काइंड हुआ है कि नहीं? नहीं तो 5 किलोमीटर क्या बताता है? दूर की डिस्टेंस बताता है, 500 मीटर पास की. इतना ही तो फर्क है. आपको उतना ही तो कंपेयर करना है. कंपेयर तो आप ऐसे करना है, कैसे कर सकते हो? सेम काइंड होना चाहिए. अदरवाइज आप देखिए, हम इस कंपेयर से एक वर्ड मेरे समझ में आ गया. आप याद रखिए, मैं भी हर बार हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे से कंपेयर करते हैं. हमारा लाइफ को भी हम ऐसे कंपेयर करते हैं. एक स्टोरी याद आ रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा हूं, 2 और 3 मिनट का, आप याद रखिए. एक बार एक बच्चे ने सुबह उठकर भाग रहा था. हर दिन आज 5 मीटर भागा, कल 1 किलोमीटर हो गया, फिर दूसरे दिन 2 किलोमीटर हो गया, तीसरे दिन कष्ट से करके वो 1 मंथ 2 मंथ में 3 किलोमीटर तक भाग पाए. ठीक है, लेकिन वो जो भाग रहा था, वो कभी बंद नहीं किया है, वो हर दिन भाग रहा. एक दिन क्या हुआ, देखिए दोस्त कैसे होता है. एक दिन क्या हुआ, उसके जो दोस्त, एक दोस्त मिल गया जो ओलंपिक में भाग रहा है, उसके साथ मिलजुल हो गया. वो बोले, अरे क्या कर रहे हो? अरे पता है मैं हर दिन 3 किलोमीटर भाग रहा हूँ. वो बोले, मैं तो ओलंपिक से भाग रहा हूँ. मुझे तो हर दिन सुबह 1 घंटे में 5 किलोमीटर भागना पड़ता है. तभी उनके माइंड में ऐसा आ गया, वो कंपेयर कर दिया कि लाइफ में जिसी दिन आप दूसरे से कंपेयर कर दोगे, उसी दिन आप जो काम जो कर रहे थे, वो अपने आप रुक जाएगा. इसलिए डोंट कंपेयर टू योर लाइफ टू अदर्स. ओके, ऑलवेज जियो जी भर के. जो भी है, हम डिस्कशन कर रहे थे रेशियो की 5 किलोमीटर एंड 500 मीटर के बीच. देखिए ये जो किलोमीटर है, ये मीटर है. पहले उसका कन्वर्सन को आप थोड़ा सीखना पड़ेगा. ये थोड़ा हम कन्वर्सन के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो इस चैप्टर में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये वाला याद नहीं होगा, आप कन्वर्सन कैसे करोगे. फॉर एग्जांपल, आप कन्वर्सन मतलब मीटर से किलोमीटर, ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम से ग्राम, किलोमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर, ऐसे आप लीटर से मिलीलीटर, लीटर से डेकामीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, किलोमीटर से, ऐसे करके आप जो कंपैरिजन है उसके बारे में आपको जानना चाहिए. नहीं तो आप जो ये जो कन्वर्टिंग है, कन्वर्जेंट है, वो आपको याद नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल देखिए, ये है 5 किलोमीटर, ये है 500 मीटर. तो पहले देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना, 1000 मीटर. ये सब नो. तो 5 किलोमीटर इज कॉल्ड 5000 मीटर. देखिए पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो डाला था, 1000 में आप जल्दी से कैसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है. आपको सिर्फ 1 से 5 मल्टीप्लाई करना है, 5 उसके पास 3 जीरो लगा देना है, 5000 मीटर हो गया. समझ रहे हो कि नहीं?
देखिए कुछ भी जानना नहीं है आपको सिर्फ साइलेंट होके उसको कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं। देखिए 5000 के साथ मीटर के साथ अभी हम 500 को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अभी तो मीटर मीटर हो गया। अभी तो हम है, कोई दूसरे नहीं है ना, अभी तो हम लोग कर सकते हैं। देखिए अभी ये जो मीटर है थोड़ा उसके वाले उसको वाले उठा दीजिए। पहले जीरो से दो जीरो, यहाँ पे दो जीरो कट गया। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। देन क्या बन गया 10/1। दैट इज you have written 10:1. A is to is called that is the symbol of ratio. That is the symbol of the ratio. 2 पॉइंट ऐसे ऐसे लगाना है, इस टू बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ रेशियो। अदरवाइज यू कैन 10:1 भी बोल सकते हो ये हिंदी में। समझ रहे हो कि नहीं? अभी हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, आप थोड़ा करोगे ये वाला, ठीक है, 7 days और 7 2 week 2 week कंपेयर कीजिए। 2 week छोटा हो गया, अभी हम दे देते हैं 1 month एंड 1 month कंपेयर कीजिए। मुझे पता है आप लोग को आएगा, थोड़ा आप कंपेयर कीजिए, नहीं तो आप हाँ फटाफट करके जल्दी से भेजिए। हाँ डू फास्ट। 7 days एंड 1 month कंपेयर कीजिए। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 7 days एंड 1 month? 7 days एंड 1 month। हाँ ओके सर, आप कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं, कौन बता रहे? दिखेंगे थोड़ा कौन कौन है अभी। मैं अभी रेशियो पर पर्सन ही पढ़ा रहा हूँ। ये हर चीज के लिए है, स्टैंडर्ड 1 से लेके जो भी कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी दे रहे हैं उन सब के लिए भी है। रेशियो आपके पीछा नहीं छोड़ते बेटा, वो हर क्लास में है, आपके पास है, हर क्लास में वो आते हैं। ठीक है, अभी आप कंपेयर कीजिए 7 days एंड 1 month के अंदर। ठीक है, हो गया? कमेंट्स छठे जल्दी से कमेंट्स भेजिए। 7 day एंड 1 month। देखिए देखिए आपको पहले डे में कन्वर्ट करना है, तो 7 days एंड 30 days हो गया। 1 month 30 days है कि नहीं? तो 7/30। आपको क्या करना है, 7 एंड 30 में 7 हो गया प्राइम नंबर, सो 7:30 और कुछ भी नहीं करना है, इतना ही तो आपको करना है। जो किए है बराबर भेजिए। ठीक है, इसी तरह आपका जो दूसरा वर्ड है प्रॉपर्शन। प्रॉपर्शन क्या होता है? देखिए 7:3 आपको क्या करना है, 7/3 इक्वल टू 28/6। आपको क्या करना है ना, 7:3 proportion to the 28 by ना 28:6। so जब 7:3 and proportion to the 7, that is the sorry that is 12 you have written the 12, then that is the 7:3। so this was the comparison of the proportion when two ratios you have compared, that is called the proportion. We have discussed in the next class what is the proportion and how it is used and how to be completely do the proportion chapter. And you have do the sum ratio questions. You have tried to complete the sum ratio question. Okay, compare what is the ratio
ratio between 7 and 7 kilogram and 800 gram and 5 days and 2 month. You have to the compare and send to me in your comment section. All of you, thank you for watching.